हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एलएलएम्स को फाइन ट्यून करना है अपने डेटा सेट के ऊपर तो वो कैसे किया जाएगा। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए जो हम एलएलएम फाइन ट्यून कर रहे हैं वो है डीपसीक R1 एलएलएम। एंड डीपसीक R1 एलएलएम ना बहुत डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। तो उनका जो लाइट मॉडल है सबसे वो है 1.5 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल, एंड जो उनका सबसे लार्जेस्ट मॉडल है वो है 671 बिलियन पैरामीटर मॉडल। तो आज के ट्यूटोरियल में हम जो 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल है डीपसीक R1 का वो यूज़ करेंगे। तो इस तरह के एलएलएम को फाइन ट्यून करने के लिए आपको जो जीपीयू चाहिए उसकी वीरैम एटलीस्ट 48 GB होनी चाहिए। आपको 8 to 16 CPUs चाहिए, एंड जो रैम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 64 GB to 128 GB के बीच में। एंड जो आपको स्टोरेज चाहिए वो चाहिए 300 to 400 GB तक की। तो इस तरह का जो हार्डवेयर है वो मेरे पीसी पे नहीं है, लोकल मशीन पे नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्लाउड जीपीयू सर्विस यूज़ करेंगे। इस मॉडल को फाइन ट्यून करने के लिए हम क्लाउड जीपीयू सर्विस यूज़ करेंगे। एंड गाइज, हमें पता है कि बहुत सारे पॉपुलर ऑप्शंस हैं इसके लिए, जैसे आप AWS यूज़ कर सकते हो, गूगल क्लाउड यूज़ कर सकते हो, या फिर एज्योर यूज़ कर सकते हो, बट वो एक्सपेंसिव हैं। तो मैंने रिसेंटली अभी मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, तो उसके लिए मैंने एक क्लाउड जीपीयू सर्विस यूज़ करी थी, थंडर कंप्यूट की। तो मुझे इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी, चीप भी थी। $0.27 सिर्फ पर आवर के थे इसके लिए। तो हम क्या करेंगे आज के ट्यूटोरियल में, डीपसीक R1 मॉडल को फाइन ट्यून करेंगे कस्टम डेटा सेट पे। एंड वो फाइन ट्यूनिंग हम अपनी लोकल मशीन पे नहीं कर सकते क्योंकि हमें इस तरह का हार्डवेयर चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, जीपीयू क्लाउड सर्विसेज यूज़ करी थंडर कंप्यूट की। एंड गाइज, इनिशियली वैसे जब मैंने इनकी सर्विस स्टार्ट इसलिए यूज़ करी थी बिकॉज ये ना $20 फ्री क्रेडिट देते हैं न्यू यूज़र्स को। तो मैंने सोचा कि पहले फ्री वाले क्रेडिट में ट्राई करके देखती हूँ कि इनकी सर्विस कैसे चलती है। तो उसी के बाद ये पैसे कट करते हैं जब आपका वो जो फ्री क्रेडिट ख़त्म हो जाता है। तो मैंने जब फ्री क्रेडिट के अंदर इनकी सर्विस यूज़ करके देखी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो इसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इनका पेड सर्विसेज ले लेती हूँ। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं यही वाला क्लाउड सर्विस आपको यूज़ करके बताऊंगी। तो गाइज, अगर आप इनकी वेबसाइट देखो ना तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हो इनके जीपीयूज़ को रिमोटली। तो एक तो ऑप्शन है VS कोड के थ्रू, दूसरी ऑप्शन है CLI के थ्रू, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि हमने VS कोड के थ्रू इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो VS कोड के थ्रू अगर आपको इसको यूज़ करना है तो VS कोड क्या है, आपको ना डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड होता है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इस वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर विंडोज़ मशीन है तो विंडोज़ के लिए यहाँ से डाउनलोड करो, लिनक्स यूज़र यहाँ से करेंगे, मैक यूज़र्स यहाँ से करेंगे। तो मेरे केस में विंडोज़ मशीन है, मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको EXE फाइल मिलेगी। EXE फाइल को जब वो डाउनलोड हो जाएगी तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देना, ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहना, एंड वो इंस्टॉलेशन हो जाएगी। जब आपके पास एक बार VS कोड इंस्टॉल हो गया उसके बाद आप उसको ओपन कर सकते हो। इस तरह से लिखो VS कोड एंड एंटर कर दो, इस तरह की स्क्रीन आपको दिखेगी। अब यहाँ पे ना नेक्स्ट टास्क क्या होता है, एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना। एक्सटेंशंस के लिए आपको इस तरह का आइकन दिख रहा है, ये वाला, इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वो सारी यहाँ पे आप एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे देख रहे हो इंस्टॉल्ड लिखा हुआ है एंड रिकमेंडेड लिखा हुआ है। इंस्टॉल्ड का मतलब जो एक्सटेंशंस मैंने इंस्टॉल कर रखी हैं। तो अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह की एक्सटेंशंस दिखेंगी यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे 2 एक्सटेंशंस सबसे पहले इंस्टॉल करनी है। वो कैसे, आप पहली एक्सटेंशन तो इंस्टॉल करोगे, पाइथन लिखोगे, पाइथन, नीचे आपको एक्सटेंशन दिख जाएगी। जैसे ये मेरे केस में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपके केस में क्या होगा, पाइथन एक्सटेंशन आएगी, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो एक्सटेंशन इंस्टॉल होने लग जाएगी। तो जब पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई, हमें पाइथन एक्सटेंशन क्यों चाहिए, क्योंकि जो हम आज का कोड करने वाले हैं वो किस पे कर रहे हैं, पाइथन पे कर रहे हैं। तो इसलिए हमें पाइथन एक्सटेंशन चाहिए। दूसरी एक्सटेंशन हमें चाहिए रिमोट SSH, रिमोट
स्पेस दे के SSH लिखना, ये वाली एक्सटेंशन यहाँ पे दिखेगी, इंस्टॉल का बटन होगा, इंस्टॉल पे क्लिक करना, ये वाली एक्सटेंशन भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये तो था, इतना बेस सेटअप है, ये आपको चाहिए। आज का जो हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए आपके पास VS कोड इंस्टॉल्ड होना चाहिए, उसके बाद पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल होनी चाहिए एंड रिमोट SSH एक्सटेंशन इंस्टॉल होनी चाहिए। जब आपका इतना काम हो गया उसके बाद आप दोबारा से उनकी वेबसाइट पे जाओगे इस पेज पे और देखो VS कोड के अंदर इंस्टॉलेशन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्लिक द फॉलोइंग लिंक टू इंस्टॉल थंडर कंप्यूट VS कोड एक्सटेंशन। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब होगा क्या, थंडर कंप्यूट की ना एक एक्सटेंशन है जो आपको VS कोड में इंस्टॉल करनी है अगर आप इनका जो GPU है, ऑनलाइन GPU अपने लोकल कंप्यूटर पे रिमोटली यूज़ करना चाहते हो। तो आप इस पर क्लिक करो, ये आपको पूछेगा कि विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के लिए, तो ओपन विजुअल स्टूडियो कोड क्लिक कर देना, इस तरह का पेज दिखेगा। ये यहाँ पे एक्सटेंशन आएगी, यहाँ पे ना इंस्टॉल का बटन दिख रहा होगा आपको, आप उस पर क्लिक करोगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा आया हुआ है। तो सिर्फ इतना ही, अब आपका सेटअप हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे ना उसके बाद ना आप यहाँ पे देखना, आपको ना साइड पे इस तरह का आइकन दिखेगा, ये पहले नहीं था। ये कब दिखेगा आपको, जब आप ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लोगे। तो ये आइकन किसका है, थंडर कंप्यूट का। आप इसके ऊपर क्लिक करो, जब आप क्लिक करोगे ना इस तरफ आपको ब्लैंक एरिया दिख रहा होगा। मेरे केस में अभी मैंने एक इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आप कैसे करोगे, आप प्लस पे क्लिक करोगे। मैं आपको दिखा रही हूँ अभी कि हम कैसे रिमोटली GPU सेलेक्ट करेंगे और कैसे मेमोरी सेलेक्ट करेंगे, वो सब चीज़ें। तो आप अगर फर्स्ट टाइम यूज़र है तो इस प्लस पे क्लिक करोगे तो ये इसका मतलब होता है क्रिएट इंस्टेंस। आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, यहाँ पे आप GPU कौन सा यूज़ करना चाहते हो वो पिक कर लो। ठीक है, आपको NVIDIA T4 करना है, NVIDIA A100 जिसकी VRAM इतनी है, या NVIDIA A100 जिसकी VRAM इतनी है, वो चूज़ कर लो। तो लेट्स से हमने ये चूज़ कर लिया। उसके बाद आज के ट्यूटोरियल के लिए ना मैंने ये वाला यूज़ किया है एंड मैंने 2 GPUs यूज़ किए हैं। ठीक है, हम 2 GPUs यूज़ करना चाहते हैं, A100 जिसकी VRAM इतनी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे देखो एक नोटिफिकेशन आ रही है कि जिस GPU कॉन्फ़िगरेशन जो हमने चूज़ करी है उसके लिए आपको कम से कम 16 CPUs चाहिए। तो जस्ट क्लिक ऑन 16 CPUs। तो हम CPU कितने यूज़ कर रहे हैं, 16। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट टेम्पलेट दिया हुआ है, इसमें ना बहुत सारे डिफरेंट टेम्पलेट्स है। ये सारे टेम्पलेट्स आप डिफरेंट काम के लिए यूज़ कर सकते हो, पर आज के ट्यूटोरियल के लिए मैं बेस टेम्पलेट इंस्टॉल कर रही हूँ। उसका क्या मतलब है कि मेरे को सिर्फ एक ब्लैंक इन्वायरमेंट चाहिए, उबंटू होगी हमारे पास, उसके ऊपर हम सारा कुछ खुद से इंस्टॉल करेंगे। एंड स्टोरेज, मतलब मैंने आपको क्या बोला था, आपको 300 to 400 GB स्टोरेज चाहिए। तो इस ट्यूटोरियल के लिए ना मैंने पूरा 1000 GB स्टोरेज यूज़ कर लिया, क्योंकि हमने मॉडल को डाउनलोड भी करना है, सेव जो चेक पॉइंट होंगे वो भी रखने हैं, हमारा डेटा सेट भी इसके ऊपर जाएगा। तो हमें स्टोरेज मैंने इतनी चूज़ कर ली। अब आप कर दोगे क्लिक क्रिएट इंस्टेंस पे। जब आप क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करोगे ना आपको इस तरह का इंस्टेंस यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रही। तो सिंपल इतना समझो, क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने इस इंस्टेंस में क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो जब आपने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, अब नेक्स्ट टास्क होता है उस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करना। तो कनेक्ट करने के लिए आप ये देख रहे हो सिंबल यहाँ पे, ये कनेक्ट टू इंस्टेंस, इस पर क्लिक कर दो। जब इस पर क्लिक कर दोगे थोड़ी देर में ये कनेक्ट हो जाएगा इंस्टेंस। आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, ये देख रहे हो, आपको एक टर्मिनल दिख रहा है यहाँ पे। अब ये क्या है, आपका रिमोट टर्मिनल है। यहाँ पर अब आप यहाँ पर रिमोट GPUs यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो आप कहाँ हो, आप अपने, आपको ऐसा लगेगा आप अपनी मशीन पे ही कोडिंग कर रहे हो। हम VS कोड एडिटर में ही कोडिंग करेंगे और GPU जो यूज़ होगा वो कौन सा होगा, जो रिमोट GPU है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो हम 2 GPUs यूज़ कर रहे हैं वो GPUs यूज़ होंगे। अब यहाँ पे हम सारा स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन कर लेते हैं जो हमें फाइन ट्यूनिंग के लिए चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल होने चाहिए जो आपको आज का कोड रन करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि पाइथन क्या इंस्टॉल्ड है इस पे। ये जो हम
यहाँ पे टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं, इसमें पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पाइथन इंस्टॉल्ड है, 3.10.12 पाइथन का वर्जन है। अब यहाँ पे हम कुछ जो बेस पैकेजेस होते हैं उनको इंस्टॉल कर लेते हैं, कुछ पैकेजेस को हमें अपडेट करना पड़ेगा वो कर लेते हैं, उसके बाद हम कोडिंग पे आते हैं। सबसे पहले हम sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड कर रहे हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप ये कमांड रन करेंगे। अब ये भी इंस्टॉल हो गए। अब हम पाइथन का एक सेपरेट एनवायरनमेंट बनाएंगे। पाइथन का सेपरेट एनवायरनमेंट बनाने के लिए आप ये लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एनवायरनमेंट नेम है वो क्या है, deepseek-env। एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब इस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लीजिए। तो उसके लिए आप ये कमांड लिखोगे, सोर्स एनवायरनमेंट का नेम एंड देन bin एक्टिवेट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब हमने यहाँ पे वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं जो पैकेजेस हमें आज के कोड के लिए चाहिए, फाइन ट्यूनिंग के लिए चाहिए मॉडल की। तो पायटॉर्च को इंस्टॉल करने के लिए आप ये कमांड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे पायटॉर्च जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो कर रहे हैं CUDA 12.1 के साथ। तो इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, पेफ्ट एंड डेटा सेट। मैंने आपको बताई दिया है इनका काम, तो इस कमांड के थ्रू आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो। तो जब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपके पास अब ये वाले मॉड्यूल्स भी हैं। अब हमें हगिंग फेस से DeepSeek R1 7 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल लेना है। पहले हम क्या करेंगे, वो मॉडल को डाउनलोड करेंगे, अपने पास वो मॉडल रखेंगे, फिर उस मॉडल को फाइन ट्यून करेंगे अपने काम के लिए, है ना, अपने डेटा सेट के ऊपर। तो वो मॉडल को पहले हमें लोड करना पड़ेगा। ये जो हमारा रिमोट मशीन है जहाँ पे हमारा GPU है, हमें इस जगह पे उस मॉडल को अपलोड करना पड़ेगा पहले। उसके लिए हमें हगिंग फेस में लॉगिन करना पड़ेगा। हगिंग फेस में लॉगिन करने के लिए पहले आपको इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। पहले आपको इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है, हगिंग फेस हब को। इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। जब आपने इंस्टॉल कर लिया फिर आप लॉगिन करोगे। लॉगिन के लिए ये वाली कमांड है। इस कमांड को जब आप एग्जीक्यूट करोगे आपको आपकी API की मांगेगा। ये कौन सी API की होगी, आपके हगिंग फेस अकाउंट की API की है। वो API की लिखो एंड देन एंटर कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आप लॉग्ड इन हो, आप एक्सेस कर सकते हो। अब आप वो वाले मॉडल को, DeepSeek R1 7 बिलियन मॉडल को अपने यहाँ पर सर्वर पे, जो आपका रिमोट कंप्यूटर है यहाँ पे, उसको अपलोड कर सकते हो। तो अब मैं आपको कोडिंग दिखा रही हूँ, जो हमारी पाइथन फाइल है जिसमें हमने ये सारा कोड लिखा है कि मॉडल को कैसे हमें लेना है, लोड करना है, फिर टोकनाइज़र कैसे लोड करना है, डेटा सेट कैसे लोड करना है, उस डेटा सेट के ऊपर अपने मॉडल को कैसे फाइन ट्यून करना है। तो वो वाला कोड देखते हैं, ठीक है। तो ये वो कोड है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हैं। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले तो कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया है। टॉर्च, ट्रांसफॉर्मर्स। क्यों ट्रांसफॉर्मर चाहिए, क्योंकि हगिंग फेस मॉडल्स को यूज़ करना है। टोकनाइज़र हगिंग फेस से यूज़ करने हैं, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल चाहिए। पेफ्ट मॉड्यूल क्यों चाहिए, क्योंकि हमने फाइन ट्यूनिंग करनी है। फाइन ट्यूनिंग हमने LoRa के थ्रू करनी है, तो इसके लिए पेफ्ट मॉड्यूल चाहिए हगिंग फेस का। डेटा सेट मॉड्यूल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमने जो डेटा सेट यूज़ करना है, अपना जो कस्टम डेटा सेट है, वो हम अपना डेटा सेट नहीं बना रहे हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा सेट्स हैं उनमें से किसी एक डेटा सेट को लोड करेंगे, तो इसलिए डेटा सेट मॉड्यूल चाहिए। TQDM क्या होता है, ये आपको प्रोग्रेस बार दिखाएगा, ठीक है। तो ये सारे मॉड्यूल्स चाहिए। उसके बाद ये मॉडल का नाम है जो हमने लेना है, जिस मॉडल को हमने फाइन ट्यून करना है ना। तो ये वो मॉडल हो गया। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं उस मॉडल को कैसे लोड करना है, ठीक है। मॉडल नेम ये वाला है। उसके बाद डिवाइस में देखो मैंने क्या लिखा है, CUDA 0, मतलब मेरे पास 2 GPUs है ना। हमने आज जो इंस्टेंस क्रिएट किया है थंडर कंप्यूट का, उसमें क्या बोला है, हमने 2 GPUs चूज़ किए हुए हैं। तो मैं बोल रही हूँ जो ये मॉडल होगा ना, ये जो लोड होएगा ये फर्स्ट वाले GPU पे लोड हो। तो ये फ्लोट 16 का सिंपल इतना मतलब होता है कि मेमोरी एफिशिएंसी के लिए ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं टोकनाइज़र भी लोड कर रही हूँ। टोकनाइज़र लोड करने के लिए मैंने ये लाइन लिख दी। टोकनाइज़र क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमारे जो मॉडल्स होते हैं वो एज इट इज़ वर्ड्स को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, तो हमें कुछ IDs में, नंबर्स में उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें टोकनाइज़र चाहिए। तो हमने टोकनाइज़र यहाँ पे मॉडल लोड कर लिया,
टोकनाइजर लोड कर लिया। अब यहाँ पर हम डेटा सेट लोड कर रहे हैं। रिमेंबर ये देखो लोड डेटा सेट मॉड्यूल हमने यहाँ से लिया, तो ये लोड डेटा सेट से ना हम क्या कर रहे हैं, मैं ये वाला डेटा सेट लोड कर रही हूँ, एल्पाका डेटा सेट लोड कर लिया डेटा सेट। अब ये एक फंक्शन लिखा है हमने, इस फंक्शन का काम है उस डेटा सेट को उस फॉर्मेट में प्रिपेयर करना जो मॉडल एक्सेप्ट करे। तो लिखा आएगा यूज़र, फिर इंस्ट्रक्शन, लिखा आएगा असिस्टेंट, फिर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आपको डेटा सेट मॉडल को देना है फाइन ट्यूनिंग के लिए, तो आपको डेटा सेट को उस फॉर्मेट में प्रिपेयर करना पड़ेगा जो मॉडल एक्सेप्ट करता है। तो मतलब आपको डेटा सेट के ऊपर टोकनाइजेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि मॉडल को वर्ड्स तो नहीं समझ आएंगे, तो आप टोकनाइजेशन वाला स्टेप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लोरा कॉन्फ़िगरेशन, ये किसके लिए है, जो हमने फाइन ट्यूनिंग करनी है ना, उसके लिए हमने यहाँ पे सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, मॉडल की सिर्फ ये वाली और ये वाली लेयर के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, मैं आज के ट्यूटोरियल में लोरा नहीं एक्सप्लेन कर रही कि कैसे काम करता है, आप सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो हम लोरा क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमने फाइन ट्यूनिंग करनी है, उसके लिए हमें लोरा यूज़ करना है। एंड लोरा के थ्रू क्या होता है कि हमें सारी लेयर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं होती, हम कुछ लेयर्स के ऊपर काम करके भी मॉडल की फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कर रहे हैं हम। कौन कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं, ये वाली जो 2 लेयर्स हैं अटेंशन ब्लॉक्स के अंदर, उन पे काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा लोरा की हमारी फाइन ट्यूनिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद मॉडल में गेट पेफ्ट मॉडल, मैंने मॉडल भी दे दिया, लोरा कॉन्फ़िगरेशन भी दे दी। मॉडल कौन सा है हमारा, डीपसीक R1। यहाँ पे रिमेंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मॉडल लोड किया हुआ है ना, कौन सा मॉडल लोड किया हुआ है, ये वाला मॉडल लोड किया हुआ है। तो हम क्या बता रहे हैं, मॉडल भी दे दिया एंड ये जो लोरा की कॉन्फ़िगरेशन है वो भी दे दी कि फाइन ट्यूनिंग कैसे करनी है, वो बता दिया मॉडल के अंदर। अब हम यहाँ पे ट्रेनिंग के सारे पैरामीटर्स दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, मतलब कितने इपॉक्स के लिए मॉडल को ट्रेन करना है, 3 इपॉक्स के लिए, लर्निंग रेट इतना होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें मतलब इस तरह से दे रहे हैं। आउटपुट डायरेक्टरी, मतलब आउटपुट कहाँ स्टोर होनी चाहिए, जो हमारा मॉडल होगा वो कहाँ स्टोर होना चाहिए। सेव स्टेप्स 500, मतलब आफ्टर एवरी 500 स्टेप्स हम मॉडल को चेक पॉइंट को सेव करेंगे। फिर हमने यहाँ पे ट्रेनर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर डिफाइन हो गया। अब हमने फाइन ट्यूनिंग स्टार्ट करनी है। तो गाइस जब आप फाइन ट्यूनिंग स्टार्ट करोगे ना, आप इस तरह से करोगे, ट्रेनर डॉट ट्रेन। ट्रेनर डॉट ट्रेन का क्या मतलब है कि जो बेस मॉडल है, बेस मॉडल को आपने अपना डेटा सेट दे दिया, कस्टम डेटा सेट, और उसके ऊपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी 3 इपॉक्स के लिए। बट मेरे केस में क्या हुआ था ना, मुझे ड्यू टू सम रीज़न ट्रेनिंग बीच में स्टॉप करनी पड़ी थी। तो मेरे पास जो लास्ट चेक जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग स्टॉप करी थी वो चेक पॉइंट 4500 पे स्टॉप करी थी। तो मैंने फिर दोबारा इसी चेक पॉइंट से ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये वाली लाइन लिख दी, रिज्यूम कर दी ट्रेनिंग। तो जब मॉडल की ट्रेनिंग हो जाएगी, आपको जो मॉडल दिखेगा वो इस नाम से दिखेगा। ये क्या होंगे, लोरा अडाप्टर वेट्स, एंड जो टोकनाइजर होगा वो इस नाम से होगा। अब जब ये दोनों फाइल्स सेव हो गई ना, इन दोनों फाइल्स को यूज़ करके हम इस मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं आज, ये वाला कोड यूज़ करके फाइन ट्यून करेंगे। जब मॉडल फाइन ट्यून हो जाएगा, वो उस मॉडल को हम डाउनलोड करके अपने लोकल पीसी पे ला सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें देखते हैं कैसी होंगी। अब अगर आपको ये स्क्रिप्ट यूज़ करनी है अपने जीपीयूज के साथ, तो पहले स्क्रिप्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो रिमोट पीसी है उसके ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो अगर आप दोबारा से इनकी थंडर कंप्यूट की वेबसाइट पे जाओ, तो अभी तक मैं जो आपको बता रही थी वो क्या बता रही थी, VS कोड के थ्रू हम काम कर रहे हैं अभी तक सारा। अब आप ये सेकंड ऑप्शन देख रहे हो CLI, तो CLI पे क्लिक करो। ये क्या है कि कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आपको ये काम करना है तो वो कैसे करना है। तो अब जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी ना, कि अपने लोकल पीसी में से रिमोट पीसी पे जो जहाँ पे आपके जीपीयूज हैं, वहाँ पे आपको जो आपकी पाइथन स्क्रिप्ट है जिसके थ्रू फाइन ट्यूनिंग करोगे डीपसीक R1 को, वो अपलोड करनी है वहाँ पे। तो वो कैसे की जाएगी, तो हम ये टर्मिनल पे आ गए। ये जो हमारा रिमोट पीसी वाला टर्मिनल है जहाँ पर जीपीयूज हैं, तो यहाँ पे ना आप पहले pwd कमांड रन करो और देखो आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आप होम ubuntu में काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस लोकेशन पर मुझे फाइल अपलोड करनी है। ओके,
अब आपको ना हमेशा फाइल अपलोड करने के लिए इंस्टेंस की आईडी भी पता होनी चाहिए, मतलब ये जो इंस्टेंस रन हो रहा है हमारा, इसकी आईडी क्या है। तो अगर आपको वो आईडी जाननी है ना, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाओ, इनकी वेबसाइट पे कंसोल पे क्लिक करो, यहाँ पे देख रहे हो ये जो हमारा इंस्टेंस है रनिंग आ रहा है, और यहाँ पे आईडी के अंदर 0 दिख रहा है, तो 0 आईडी है। आपको इंस्टेंस की आईडी पता होनी चाहिए, एंड आपको दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए कि वो इंस्टेंस हमारे लोकेशन कहाँ है, हम कहाँ काम कर रहे हैं। तो आपको दोनों चीज़ें पता चल गई। अब मैंने लोकल कंप्यूटर में से इस लोकेशन पे फाइल सेंड करनी है। उसके लिए ना आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कमांड लाइन के थ्रू काम करना है तो आपको सबसे पहले TNR मॉड्यूल है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। आप लिखोगे पिप इंस्टॉल TNR, मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप इस कमांड को रन कर दो तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। अब जब ये इंस्टॉल हो गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि लॉगिन करना। तो आप लिखोगे TNR लॉगिन। अगर तो आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो ये आपको बोलेगा कि अपनी API की फिल करो, TNR की, थंडर कंप्यूट की। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस वेबसाइट पे जाओगे, इनकी वेबसाइट पे जाओगे, एंड ये सेटिंग्स पे क्लिक करना। उसके बाद API टोकन्स पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको API की मिल जाएगी, आप वो वाली API की यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो आपको API की मिल गई, आपने यहाँ पे API की भर दोगे एंड क्लिक कर दोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे। मेरे केस में मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो इसलिए ऐसे आ रहा है। अब हमने फाइल को ट्रांसफ़र करना है लोकल कंप्यूटर से। तो मैं पहले आपको लोकल फाइल दिखा दूँ मेरी कहाँ पड़ी हुई है। तो ये देखो, E ड्राइव के अंदर ये फोल्डर है, इसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है जो मैंने आपको अभी दिखाई, और इसको हमें सर्वर पे सेंड करना है, इसको हमें रिमोट कंप्यूटर पे सेंड करना है। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे कमांड लिखी TNR SCP। हम फाइल किसके थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, SCP के थ्रू। ये आपने फाइल का नाम लिखा जो आपके लोकल कंप्यूटर की फ़ाइल है, एंड फिर ये आपने यहाँ पे वो पाथ दे दिया जहाँ पे आपको फ़ाइल सेंड करनी है। तो 0 मतलब इंस्टेंस आईडी मैंने आपको अभी दिखाई, एंड ये मैंने आपको बताया कि हम काम कहाँ पे कर रहे हैं, home/ubuntu में। तो यहाँ पे मुझे फ़ाइल सेंड करनी है, तो आप एंटर कर दो। जब आप एंटर कर दोगे तो ये फ़ाइल वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखो लिखा आ रहा है ना फाइल ट्रांसफर्ड, तो ये फाइल ट्रांसफर होगी। अब अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, यहाँ पे आके देखोगे तो आपको वो फाइल यहाँ पे दिखेगी, दिख रही है ना इस साइड पे। यहाँ पे LS करके भी देख लो, आपको दिख जाएगी वो फाइल यहाँ पे। देखो अब वो फाइल यहाँ पे आ गई। अब हम इस फाइल को रन कर सकते हैं। रन करने के लिए आप क्या लिखोगे, सिंपल लिखोगे पाइथन एंड फिर उस फाइल का नाम, फाइल का नाम लिखो एंड एंटर कर दो। जब आप एंटर कर दोगे फाइन ट्यूनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो फाइन ट्यूनिंग प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरह से फाइन ट्यूनिंग होती रहेगी। एंड आप इस साइड पे ना, साइड पे आपको फोल्डर भी दिखेगा। ये जो साइड पे फोल्डर दिख रहा है, इसके अंदर आपके जो मॉडल हैं वो जो है, जो भी वर्किंग आप कर रहे हो वो हो रही है, एंड जो फाइनल आपका जो मॉडल होगा वो इसी तरफ सेव होगा। तो जब आपकी पूरी फाइन ट्यूनिंग हो गई, ये सारा प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपको इस तरह का फोल्डर दिखेगा। यहाँ पे देख रहे हो ये फाइनल वाला फोल्डर, ये फोल्डर दिखेगा। इस फोल्डर को ओपन करोगे तो ये सारी फाइल्स हैं, इसकी रिलेटेड फाइल्स हैं। अब आप इसको जिप कर सकते हो। जिप करने के लिए आप ये वाली कमांड रन करोगे। तो जब आपने ये वाली कमांड रन करी तो आपकी फ़ाइल जिप हो गई। जिप होने के बाद आपको इस तरह की जिप फाइल दिखेगी। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके डाउनलोड करोगे तो ये लोकल कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से आप मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हो रिमोट GPUs यूज़ करके, क्लाउड सर्विसेज यूज़ करके। एंड फिर उसके बाद जब आपका मॉडल फाइन ट्यून हो जाए, आप उसको अपने लोकल कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर गाइज हमें देखना हो कि ये जो मॉडल है इसको हम टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, मतलब इसको कोई क्वेश्चन पूछते हैं और फिर उसको टेस्ट करके देखते हैं, तो उसके लिए ना मैंने एक और डिफरेंट फाइल बनाई हुई है। मैं आपको वो फाइल दिखा देती हूँ। देखो मैंने फाइल बनाई हुई है एक इन्फ्रेंस डीपसीक R1 करके। तो पहले हमने सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट करे, फिर उसके बाद हमने बेस मॉडल जो एक्चुअल वाला डीपसीक R1 7 बिलियन मॉडल है उसको अप कर लिया, यहाँ पे मॉडल का नाम लिख दिया। फिर ये जो हमने फाइन ट्यून किया है ये उसका नाम लिख दिया। उसके बाद हम मॉडल को लोड कर रहे हैं,
फिर हम अपने वाले लोरा अडाप्टर को लोड कर रहे हैं, ठीक है, टोकनाइज़र को भी लोड कर रहे हैं, मॉडल को इवैल्यूएशन मोड में ले आए। उसके बाद ये मेरा फंक्शन है चैट फंक्शन। इस चैट फंक्शन में देखो क्या हो रहा है, जो यूज़र की इनपुट होएगी, देखो मॉडल डॉट जनरेट, मॉडल जनरेट करेगा, यूज़र की इनपुट आएगी इसके पास, फिर उसके ऊपर वो काम करेगा, फिर जो भी उसने काम करा फिर हम उसको डिकोड कर रहे हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, और फिर वो आउटपुट हम यूज़र को दिखा देंगे। तो यूज़र जो क्वेश्चन कर रहा है ना वो ये है, एक्सप्लेन हाउ ट्रांसफॉर्मर वर्क इन सिंपल टर्म्स। सो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जाएगा चैट फंक्शन के पास। ये जो चैट फंक्शन है, ये चैट फंक्शन के अंदर जो मॉडल है वो कौन सा है, फाइन ट्यून्ड मॉडल है, एंड ये इसके ऊपर आउटपुट दिखाएगा। तो अब हम ये स्क्रिप्ट अभी कहाँ है, मेरे लोकल कंप्यूटर में है। इस स्क्रिप्ट को भी मुझे कहाँ भेजना है, रिमोट पीसी पे भेजना है। तो उसके लिए आप सेम अपने लोकल पीसी पे दोबारा से यहाँ पे आ जाओ। अब सेम कमांड है, सिर्फ क्या होगा, फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। सेम कमांड है, देखो यहाँ पे TNR SCP, बस मेरी फाइल का नाम क्या है, ये वाला इन्फ्रेंस का कोड हमारा इसमें पड़ा हुआ है, एंड इस लोकेशन पे भेजना है। एंटर कर दो। जब आप एंटर कर दोगे ये वाली फाइल जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके रिमोट कंप्यूटर पे जहाँ पर आपके GPUs हैं। तो फिर हम इसको यूज़ कर लेंगे। देखो ये ट्रांसफ़र हो गई फाइल। अब आप दोबारा यहाँ पे आ जाओ और आप ये फाइल यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब इस फाइल को रन करने के लिए आप क्या लिखोगे, पाइथन इन्फ्रेंस DeepSeek R1.py, अब रन कर दो। तो आप देखो यहाँ पर आपको आउटपुट दिख गई। तो गाइस इस तरह से आप फाइन ट्यून कर सकते हो LLMs को, एंड ये जो कोड है मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। एंड गाइस अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।